लोभ, क्रोध, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे शब्द मानव के चित्त की वृत्तियां हैं। यह चित्त की वृत्तियां हैं या मन की वृत्तियां हैं या मनुष्य की पूरे अस्तित्व की विकृतियां हैं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों का व्यक्तिगत स्तर पर कोई अनुभव नहीं है। किसी के पास अगर हो तो हो सकता है ये बता सकते हैं। और ये वृत्तियां ही हमारे कष्ट का कारण हैं और यही वृत्तियां हमको गति भी प्रदान करती हैं, और गति प्रदान करते हुए हम कष्ट झेलते हैं। ये विडंबना है, और इनसे शमित करना या इसको निर्जरित करना का मार्ग लोगों ने धर्म बताया, और धर्म के बाद उसमें तपश्चर्या बताया। लोगों ने तपस्या शुरू किया, बहुत तरह की धार्मिक क्रियाएं हैं, क्या क्या सत्य अस्तेय, बहुत तरह का मार्ग लोगों ने बताया है। और वह शमित या निर्जरीकरण उसका क्या हो पाया है? नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि इसका कारण लोगों ने नहीं ढूंढा। इसका कारण विशुद्ध आर्थिक है और दूसरा कोई कारण नहीं है। आपके पास रोल्स रॉय है और मेरे पास चलने के लिए पैर में चप्पल नहीं है, क्यों न ईर्ष्या हो? आपके पास हॉस्पिटल आप खुद बना सकते हैं और हमको दवाई खरीदने का पैसा नहीं हो, क्यों न द्वेष हो? किसी की संपत्ति इतनी है कि उसको वह खर्च जीवन भर में नहीं कर पाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी में नहीं कर पाएगा, और हमारे पास आज शाम को खाने के लिए भोजन नहीं है, क्यों नहीं लोभ होगा? इन सारी वृत्तियों को आप देखेंगे तो ये आर्थिक कारण को सुधारने के बजाय लोगों ने दिग्भ्रमित कर दिया, उसको अध्यात्म के रास्ते पर ले गया। अध्यात्म के रास्ते के में ले गया तो उसका परिणाम आप देखें ना। बुद्ध के बाद कौन फिर बुद्ध पैदा हुआ बौद्ध धर्म में? महावीर के बाद फिर कौन महावीर पैदा हुआ? वैसे कहने के लिए हम कहते हैं कि महावीर 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन पता नहीं महावीर के पहले वो 24 क्या थे। वो केवल शास्त्र की ही बात है, वही समाज में उसका कोई अनुभव नहीं है। महावीर का अनुभव है। गुरु गोविंद सिंह हुए, गुरु गोविंद सिंह के बाद फिर कौन गुरु गोविंद सिंह हुआ सिख धर्म में? वो भी 10वें गुरु माने जाते हैं। वो 10 गुरुओं का समाज में क्या एक्सपीरियंस है हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि सिख धर्म की स्थापना ही गुरु गोविंद सिंह ने की। और इस तरह से बहुत सारा बात है। ईसा मसीह के बाद कौन ईसा मसीह हुआ? मोहम्मद साहब के बाद कौन मोहम्मद हुआ? तो कहने का मतलब है जो धर्म के द्वारा बताए गए मार्ग हैं, अगर वह मार्ग सही होता तो बहुत आदमी बुद्ध हो गया होता, बहुत आदमी ईसा मसीह हो गया होता और लोगों को माफ़ करते फिरता, किसी तरह का क्लेश, किसी तरह का कुछ नहीं होता। और इतना स्पष्ट दिखाई पड़ता है विवेचना, अब फिर भी लोग पता नहीं क्या करते हैं। और इसलिए हम अक्सर ये बात कहते हैं कि आर्थिक संरचना, समाज की जो अर्थ की संरचना है, वह उसकी अनिश्चितता, उसकी अपर्याप्तता, उसकी असमानता, ये सारे कारण इन चित्तवृत्तियों का माने उत्सर्जन है। इन सारे कारण को दूर करने के बाद अगर मान लेते हैं नहीं हो पाता है, तब हम लोग अध्यात्म, योग, तपस्या वो हम करें। इसलिए अक्सर हम कहते हैं कि अध्यात्म का आधार हमारा शरीर है, और वह शरीर हमारा भौतिक जगत से जुड़ा हुआ है। और ये भौतिकता को लोगों ने नकारा और लोगों को भेज दिया जंगल, या चले गए। और चले गए उसको हमने पलायन नहीं कहा, उसको हमने महान कहा। ये हमारी जो कंट्रोवर्सी हैं, ये सब कंट्रोवर्सी पर आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, और इन सब का समाधान क्या अंतिम पहुंचेगा गोल, ये जो हमको दिखाई पड़ता है वो हम सब लोगों को कहते हैं प्रयोग करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। मेरा सोशल सिस्टम आप देखें और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।